Hello guys, welcome to my first ever vlog जवाद फैम। दिस इज़ माई चैनल और यहाँ पे मैं अब आपको नज़र आता रहूँगा मेरे व्लॉग्स के साथ और उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि डैट हाउ आई कम फ्रॉम पाकिस्तान टू यूरोप और मेरी ये जर्नी कैसी रही और मैं कैसे आया यूरोप के अंदर। तो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगा। तो इससे पहले आपको ज़रा वेलकम कर लिया जाए व्लॉग के अंदर। तो क्या हाल है, क्या मिजाज है, क्या विचार है, क्या संस्कार है। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू फर्स्ट एवर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो ताकि मैं आपके लिए नए व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स कोशिश करूँगा या वीकली व्लॉग्स लेके आता रहूँ, कंटेंट बनाता रहूँ और आपको यूरोप दिखाता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँ। तो इसी के साथ यार व्लॉग को शुरू करते हैं कि मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान से यूरोप कैसे मूव हुआ और मैं यहाँ पे कैसे एक लीगल स्टेटस के साथ रह रहा हूँ और कैसे आप लोग भी यूरोप आ सकते हो अगर आपकी ख्वाहिश है आने की। आप भी चाहते हो कि आप यूरोप में अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर्स, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो इससे पहले मैं अपनी आपको जर्नी बता देता हूँ कि मैं कैसे यूरोप में आया। मैंने किसी एजेंट से अपना वीज़ा नहीं लगवाया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि यार ओ भाई मेरा वीज़ा लगवा दो, मेरे को ले लो 50 लाख, मेरे को करोड़ ले लो। आई डिडेंट गिव अ पेनी टू एनी वन। ओके, मैंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया। ठीक है, मेरा वीज़ा पहला जो वीज़ा था वो हुआ था रिजेक्ट। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता होगा मैंने पहला वीज़ा लगवाया होगा तो वो वीज़ा मेरा लग गया होगा? नहीं, मेरा पहला वीज़ा रिजेक्ट हुआ था सीधा सीधा। मैंने अप्लाई किया था वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का, वो मेरा विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ। मैंने फिर दूसरा वीज़ा अप्लाई, मैंने अपील की उस वीज़ा के ऊपर, मेरा वो अपील भी रिजेक्ट होगी। तो 2019 की बात है, कोविड से पहले की बात है। मैंने एक विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, फर्स्ट वीज़ा मेरा एवर वीज़ा, और वो मेरा स्पॉन्सर्ड वीज़ा था, मुझे किसी रिलेटिव ने स्पॉन्सर किया था 2019 में, कोविड से पहले। और मेरे काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मैं नीदरलैंड विज़िट वीज़े पे आया 2019 में और उसके बाद वो मेरा वीज़ा लगा। मेरा 1 महीने का विज़िट वीज़ा था वो सिर्फ, और मैं यूरोप आया घूम फिर के 1 महीने बाद पाकिस्तान वापस चला गया। लोग मरते हैं यूरोप, डंकी लगा के पहुंचते हैं। मैं 1 महीना यूरोप में रहा हूँ। फर्स्ट मेरा एवर ट्रिप था, पहली बार मैं जहाज़ में बैठा था, पहली बार मैं यूरोप में आया था, पहली बार मैं घर से निकला था, पहली बार मैं पाकिस्तान से निकला था। मैंने कराची तक नहीं देखा हुआ था तब उस टाइम पे, और फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट ही पाकिस्तान से यूरोप पहुँच गया। और 1 महीना जब मैंने वो दुनिया देखी, वो मेरे तो होश उड़ गए। मैं कहा ये कौन सी दुनिया है भाई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है, ऐसी इतनी साफ़ सुथरी हवा, ऐसी इतनी साफ़ सुथरी फ़िज़ा, ऐसा सूरज, ऐसी चमक धमक, ऐसी लाइफस्टाइल, लग्जरी लोग, इतने नाइस पीपल, ऐसी भी कोई लाइफ होती है। मेरा तो वहाँ दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी 1 महीने बाद मैं पाकिस्तान वापस चला गया, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मेरी लाइफ सेट थी। फ्रीलांसर था मैं, फ्रीलांसर काम करता था पाकिस्तान में। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो मैं आई वाज अ टीचर इन 2 यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी ऑफ बीकन हाउस में मैं लेक्चरार था और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं लेक्चरार था। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं पढ़ चुका हूँ, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की थी, अपनी एमफिल की पोस्ट ग्रेजुएशन, और वहीं पे मैं टीचर था। तो उसके बाद फिर मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग की। और उसके बाद 2019 के बाद जैसे ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ था ना टीचिंग का, कोविड आ गया था। खैर उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन चला गया और मुझे सब कुछ ऑनलाइन काम करना पड़ा। मैंने जो क्लासेस स्टूडेंट्स को दी वो भी ऑनलाइन ही दी थी मैंने क्लासेस। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस वक्त, वो यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हैं, क्योंकि आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम बाय हार्ट, बाय सोल, बाय एवरी टिश्यू ऑफ माई बॉडी आई एम अ फिल्म मेकर। और इसके अलावा मैं खुश हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है और वो यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं। और मैं इसलिए यूट्यूब पे ज़्यादा इतना नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कभी किया ही नहीं लाइफ में, कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी यूट्यूब स्टार्ट करूँगा। तो खैर अब यूरोप में आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम फ्री होते हैं, पूरा दिन फ्री होते हैं, तो कोई काम नहीं होता। मेरे जो क्लाइंट्स थे पाकिस्तान में वो भी क्योंकि बीच में आपको पता है ऑफिस पॉलिटिक्स कैसी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे लोग बेचारे रगड़े जाते हैं। विद डैट नोट मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं यूरोप में कैसे आया। तो मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, यहाँ का पीएचडी का वीज़ा अप्लाई किया था, और मेरा पीएचडी का वीज़ा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरा वीज़ा जो था वो एक्सेप्ट हो गया था। और फिर मैं यूरोप आ गया पीएचडी के ऊपर। लेकिन पीएचडी के वीज़े के ऊपर जब मैं आया हूँ यहाँ पे,
तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ की जो स्टडीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और मैं जो लाइफ में करना चाहता हूँ मेरे वो गोल्स डिफरेंट है। क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, तो PhD वाज लाइक समथिंग लेक्चरशिप, डीन टाइप, ऑफिस जॉब। मैंने कहा बोरिंग यार, व्हाट इज़ दिस, बोरिंग है ये, मैं को डीन नहीं बनना चाहता। ऑल दो इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, रिस्पेक्टफुल पोस्ट, एंड इट्स अ वेरी हाईएस्ट पोस्ट दैट वन कुड एवर हैव। तो लेकिन मैंने नहीं चाहा कि यार मैं इस तरह से मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, मुझे क्रिएटिव थिंग्स करना अच्छा लगता है। तो खैर मैंने वहाँ पे एक सेमेस्टर किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सेमेस्टर क्लियर कर लिया, पास हो गया। उसके बाद समर वेकेशंस हुई 3 महीने की। उन 3 महीने की समर वेकेशंस में मैं आया पुर्तगाल में। तो यहाँ पे आके लोगों ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे ना एक वो फाइल लॉक होती है, पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अगर आप लॉक कर लेते हो तो आप यहाँ पे एक रेजिडेंस कंसिडर किए जाओगे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैंने आके यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फिल करना है और मैं यहाँ का रेजिडेंस कंसिडर किया जाऊँगा, ये क्या चक्कर है, मैं तो स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। तो खैर वो मैंने अपना रेजिडेंस ऑफ पर्पस जो था वो मैंने फिल किया, और उसके बाद मुझे यहाँ का ID कार्ड नंबर जो होता है पाकिस्तान में नादरा का जो वो नंबर होता है, वो यहाँ पे उन्होंने मुझे वो नंबर इशू कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे टैक्स पेयर बन गया। तो मैं अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ख़रीदता हूँ, कोई भी चीज़ बाय करता हूँ, तो मैं अपना टैक्स देता हूँ। तो एज एन मैं यहाँ का सिटीज़न ही कंसिडर किया जा रहा हूँ, और मैं लीगल हूँ यहाँ पे, कोई इलीगल नहीं हूँ। क्योंकि अब 2024 है, तो 2024 के अंदर वो चीज़ उन्होंने अब क्लोज़ कर दी है। वो जो एक लॉ था, यहाँ का एक कानून था, वो बंद हो चुका है। अब वो चीज़ आप यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हो यहाँ पे, या फिर स्टडी वीज़े पे आते हो, या बिज़नेस वीज़े पे आते हो, किसी भी वीज़े पे आते हो, वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप यहाँ पे आके स्टडी करते हो, स्टडी के बाद आप यहाँ पे जॉब करते हो, तो वो फिर आपका वीज़ा रीन्यू होता है। और जब आप लीगली यहाँ पे अपना 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल गुजार लेते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट डे आए हो तो आप यहाँ के रेजिडेंस कंसिडर किए जाओगे। जैसे मैं आया था तो मुझे आने साथ ही एज एन फाइल लॉक करने के बाद मैं यहाँ का रेजिडेंस कंसिडर किया गया हूँ। तो अब वो सिस्टम चेंज हो चुका है। अब आपको 10 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा मैक्सिमम, और मिनिमम 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा लीगली रहते हुए यूरोप के अंदर। तो फिर जाके आप जाके यहाँ के रेजिडेंस बनोगे, पासपोर्ट होल्डर बनोगे। तो खैर ये बात होगी, मैं यूरोप कैसे आया, सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी। और मैंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था। और किसी भाई को अगर हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि यार एजेंट से आप दूर रहें, एजेंट से कभी भी अपनी फ़ाइल ना बनवाएं। तो वो अगर आप एजेंट से फ़ाइल बनवाते हो ना, तो आपका 80% केस तो उसी वक्त रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो आपका ऑफिसर फ़ाइल पढ़ता है ना, तो उसको पता चल जाता है ये आपने एजेंट से बनवाया, आप इस काबिल भी नहीं है कि आप अपना केस खुद बना सको, तो वो उसी वक्त आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देते हैं। और ये बात मुझे डायरेक्ट एम्बेसी वालों ने खुद बताई थी, कि उन्होंने खुद मुझे बताया था कि आप अपनी फ़ाइल जब खुद ही नहीं बना रहे, आपको फ़ाइल भी अपनी नहीं बनानी आ रही है, एक सिंपल सा प्रोसेस है वीज़ा का अप्लाई करने का, वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, वो भी आप खुद नहीं करना चाह रहे, आप इतने लेज़ी हो, तो हम आपका वीज़ा फिर क्यों लगाएं। तो गाइज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना केस खुद लिखो, अपना केस खुद बनाओ, और उसको खुद अप्लाई करो जाके एम्बेसी में, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, तो आपके 80% चांसेस बढ़ जाते हैं आपका वीज़ा लगने के। तो इसके अलावा बाकी यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो। और ये मेरा व्लॉग था कैसे मैं पाकिस्तान से यूरोप आया, और मेरी ये जर्नी कैसे थी और कैसे है और कैसे जा रही है, ये मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताता रहूँगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यूरोप आ गया हूँ तो इन दरख्तों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं और मैं इन दरख्तों से पैसे उतार के जो है वो अपने बिजली के बिल, रेंट के बिल और वगैरह वगैरह जितने भी मैं बिल है मैं पे कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे काम करना पड़ता है यहाँ पे, और फिर उन काम करने के बाद पैसे जो मिलते हैं उनसे अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बताता रहूँगा कि मैंने क्या काम कर रहा हूँ, मैंने क्यों किया है, मैंने ये काम क्यों चूज़ किया है, और मेरी आगे वाली जर्नी कैसे होने वाली है। तो आगे वाले व्लॉग्स में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ यार आज का व्लॉग, मेरा पहला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद आपको सबको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स मिलते रहें।